सो वेलकम फ्रेंड। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ग्रामर का सेशन है और आज हम कवर करने वाले हैं वो चीज़ जो जिसकी स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और वो है स्पीकिंग। अब बात जब स्पीकिंग की आती है तो दो टाइप के केस आते हैं। तो सबसे पहला तो केस ये है कि अगर आप इंग्लिश समझ ही नहीं सकते और इंग्लिश बोल भी नहीं सकते तो उन स्टूडेंट को तो मेहनत इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंट में मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट को जो दिक्कत आती है वो इंग्लिश समझ तो लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो आपको समझ में तो आ जाएगा कि मैंने क्या बोला, लेकिन जब बात आती है कि जब आपको इंग्लिश बोलना होता है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो उसका मेनली यही रीज़न है कि आपकी शाइनेस, या तो आपने कभी अपनी टंग को रिलीज ही नहीं की इंग्लिश बोलने के लिए। ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप में देखो तो कभी आपने ऐसा ट्राई किया है कि आप इंग्लिश में किसी के साथ कन्वर्जेशन करें, कितना भी अगर मान लो सही हो या गलत हो, लेकिन आपने कभी शर्म या तो आपकी शाइनेस जो होती है, जो बोलते हैं कि शर्म आती है किसी के सामने बोलने से इंग्लिश, तो वो आपको पहले दूर करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक सिंपल बात समझाता हूँ कि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो पहले कितना अकलाता है या उसको बोलने में कितनी दिक्कत आती है, वो कोई पहले से सेंटेंस बनाने नहीं लगता। अगर आप अपने आसपास देखें तो कोई बच्चे होते तो कितने अकलाते हैं, तो कितनी बार उसको दिक्कत आती, उसके बाद जाके वो शब्द बना पाता है। अभी तो मैं सेंटेंस में नहीं आया, काफ़ी दिक्कत बाद वो शब्द सही से बोल पाता है। और उससे जब वो शब्द बोलना शुरू करता है उसके काफ़ी समय के बाद वो सेंटेंस बना पाता है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं पहले ही ट्राई में अगर सेंटेंस क्यों नहीं बना पाता, तो इसका वही रीज़न है क्योंकि आप पहले शब्द नहीं बनाते, आपकी टंग रिलीज ही नहीं करते। आप ये समझते हैं कि अगर मैं किसी के सामने बोलूँगा और मैं गलत बोलूँगा तो वो लोग आप पे हंसेंगे। तो ये आपका बिजनेस ही नहीं है कि वो गलत सोचे या समझे या हंसे। कोई इंसान ऐसा इस दुनिया में नहीं है कि जो पहले ट्राई में इंग्लिश थ्रू आउट बोलने लगा हो। सब में प्रॉब्लम होती है, सब गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों पे सुधार करना, सीखकर अच्छा बोलना, वो आपके हाथ में होना चाहिए। और दूसरी गलती जो सबसे बड़ी लोग करते हैं, क्या होता है कि अगर आप क्लब क्रिकेट खेलने की बजाय डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली आप वापस ही आओगे। इसमें भी ऐसा होता है, आप जो बोलो, जो सोचते हो वो ही बोलने लग जाते हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले इनिशियल स्टेज पे बेसिक सेंटेंस बनाने होते हैं, और जब भी आप बेसिक सेंटेंस के वीडियो देखते हो या अगर आपको कोई सिखाता है तो आप ऐसा सोचते हो कि ये तो मुझे आता है, लेकिन मुझे तो जो डिफिकल्ट होता है वो नहीं आता। तो भाई सबसे पहले इजी सीखो, इजी पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद डिफिकल्ट आएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक है, अपना बेस है। अगर आपको अच्छी इमारत बिल्ड करनी है तो उसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो आज ही से शुरू करो, कल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, जो करना है वो आज करो, आज से शुरू करो। ओके, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बेसिक सेंटेंस पैटर्न विथ दिस प्लस दैट, या तो दिस या दोज। अभी मैं समझाऊंगा ये सब क्या है। आपने काफ़ी पढ़ा होगा यार, आपको समझ में भी आता होगा कि ये क्या बेसिक सी चीज़ है ये पढ़ा रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है और आप कैसे गलतियाँ करते हो। ओके, सबसे पहली है दिस और दैट। तो ये दोनों भाई जैसे ही है, लेकिन क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ नज़दीक में दिखानी हो, अगर अगेन मैं बोल रहा हूँ चीज़, क्यों चीज़, क्योंकि ये एक वचन के लिए आता है, सिंगुलर है। दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। अगर आपको कोई सिंगल आइटम दिखानी है, सिंगल प्लेस, सिंगल एनिमल दिखाना है, तब ये यूज होगा। तो यहां मैंने लिखा है कि दिस, जिसे गुजराती में कहते हैं आ और हिंदी में कहते हैं ये, यह का मैंने ये लिखा है। अगेन हिंदी में इतना लिखता नहीं हूं, तो अगर कोई गलती हो जाए तो वो आप समझ लेना। ओके, यहां लिखा है टू शो एनी आइटम विच इज नियर। आपके अगर पास कोई आइटम है और आपको इंग्लिश में उसे बोलना है तो यूज होगा दिस। यहाँ आइटम्स में पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एग्जाम्पल है आ एक पेन छे। अगेन मैं गुजराती में बोलूंगा और हिंदी में भी बोलूंगा, उसके बाद में आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा। गुजराती में कहते हैं आ एक पेन छे, हिंदी में कहते हैं ये एक पेन है। उसका इंग्लिश क्या होगा, दिस इज अ पेन। अब एक की जगह अ यूज होने लगा है, वो मैंने आपको पहले समझाया था। दिस इज अ पेन, क्योंकि मैंने अभी देखो मैं एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, लेकिन यही पेन अगर मैं पीछे डाल देता हूं, ओके, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज अ पेन। समझ में आया? तो इसकी पैटर्न क्या हुई, दिस प्लस इज प्लस ए या तो एन, जो भी आर्टिकल लगेगा। अब यहां कंपलसरी इज आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। दूसरा एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल में क्या होगा कि फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, विधान वाक्य जिसे कहते हैं। दूसरा होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें नहीं या नॉट आएगा, और तीसरा जो होगा वो
क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होगा। दूसरा है आ एक पेन न थी, हिंदी में क्या कहेंगे, ये एक पेन नहीं है। इंग्लिश होगा दिस इज नॉट अ पेन। तो यहाँ से आपको क्या सीखना है कि अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट कब लगेगा, इज के पीछे। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। पैटर्न क्या हुई, दिस इज नॉट अ पेन। थर्ड सेंटेंस क्वेश्चन वाला, शू आ एक पेन छे, हिंदी में कहे क्या ये एक पेन है। इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिंपली इज को उठा के आगे डाल दो, इज दिस अ पेन। सभी सेंटेंस में ऐसा होगा, कोई भी सेंटेंस ले लो, इसको आगे लाओगे, आर को आगे लाओगे, एम को आगे लाओगे, वो क्वेश्चन बन जाएगा। और उन्हीं चीज के पीछे अगर आप नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी सेंटेंस पैटर्न हो गई, सिंपली इसको आगे ला दिया और नॉट हटा दिया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं था। इज दिस अ पेन। ओके, अब ये है दैट, तो इसका ऑपोजिट ही है दैट। तो क्या होगा, टू शो एनी आइटम विच इज फार, कई दूर की चीज आपको दिखानी है। सिंगल, याद रखना, एक ही है वो चीज, ज्यादा नहीं है, तो होगा दैट। गुजराती में कहते हैं पेलो, पेली या पेला, और इसको हिंदी में कहते हैं वो। अभी यहाँ जो पेला है तो वो बहुवचन नहीं है। गुजराती में जो कहते हैं कि पेला आ था अथवा ते था, तो इसके लिए नहीं है। ये जो पेला है ये किसके लिए है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, पेला मारा सर छे, दैट इज माय सर। ओके, तो उस रिस्पेक्ट में ये पेला लिखा गया है। अब ये मैंने होमवर्क दिया है आपको, ये सारे सेंटेंस या तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, मैं एक्सरसाइज में दूंगा। इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि सिंपली मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, कुछ आइटम्स के नाम दूंगा, उसके बेसिस पे आपको 3 टाइप के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस और दैट। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि चलो एप्पल ले लेते हैं। ओके, तो दिस इज एन एप्पल, मान लो ये एप्पल है, दिस इज एन एप्पल। अब मैं उसको दूर फेंक दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज एन एप्पल। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाना है, दिस इज नॉट एन एप्पल, ये एप्पल नहीं है, ये सफरजन नहीं। अब मैं उसको दूर डाल दूंगा और बोलूंगा दैट इज नॉट एन एप्पल, दैट इज बनाना। ओके, दैट इज अ बनाना, वो सेब नहीं है, वो क्या है, केला। ओके, और तीसरी, इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है। क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इसको आगे ला देंगे, तो इज दिस एन एप्पल, क्या ये सेब है। और वही चीज आपको दैट के साथ बनानी है, इज दैट एन एप्पल। लेट्स मूव ऑन टू द फॉरवर्ड टॉपिक। क्या है फॉरवर्ड टॉपिक, दीज एंड दोज। अब प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान रखना, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या था, दिस दैट, इनका क्या है, दीज दोज, तो इसमें जा आएगा। दिस का अगेन गुजराती मीनिंग तो यही रहेगा, आ, और हिंदी भी ये सेम। उसमें भी क्या था, पेलो, पेली, पेला, और हिंदी में थे वो। तो गुजराती मीनिंग या हिंदी मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन सेंटेंस पैटर्न चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या है, टू शो मैनी आइटम्स एट नियर। अब क्या हो गया, एक तो मैनी हो गया, मतलब प्लूरल हो गया। तो यही चीज है कि दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो पैटर्न क्या होगी अपनी, दिस की जगह दीज आ जाएगा और इसकी जगह आर आ जाएगा। अभी जो आर्टिकल उसमें लगता था, ये आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा। क्यों, रूल नंबर 1, जब ए या तो एन आर्टिकल लगाना होता है तो हमेशा सिंगुलर के पीछे ही लगता है, सिंगुलर के आगे ही लगता है, सॉरी। तो सबसे पहला जो रूल था वो यहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि ये सब बहुवचन या तो प्लूरल के सारे फॉर्म्स है, तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। तो चलो, गुजराती सेंटेंस अपना फर्स्ट है, आ छोकराओ छे, हिंदी हो जाएगा ये लड़के है। इंग्लिश हो जाएगा दीज आर बॉयज, दीज हो गया, प्लूरल हो गया, तो आर आ जाएगा। ओके, तो सेंटेंस पैटर्न यही है, दिस प्लस इज, दीज प्लस आर, दैट प्लस इज, दोज प्लस आर। ओके, अभी आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, आ छोकराओ नथी, ये लड़के नहीं है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा दीज आर नॉट बॉयज। अगर क्वेश्चनरी सेंटेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा, सुआ छोकराओ छे, क्या ये लड़के हैं, इंग्लिश हो जाएगा आर दीज बॉयज। ओके, तो अभी इसका होमवर्क मैं आपको देता हूं कि इन दोनों की पैटर्न आपको बनानी है, और दूसरा होमवर्क सेम एज जो दैट वाला होमवर्क था वही आपको इसमें दोज में रिपीट करना है। अब एक्सरसाइज में क्या होगा, एक्सरसाइज में मैं आपको 2 टाइप ऑफ एक्सरसाइज दूंगा। एक तो गुजराती में दूंगा, गुजराती सेंटेंस होंगे उनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एक इंग्लिश में दूंगा, उसको आपको गुजराती या तो अपनी जो मदर टंग है हिंदी उनमें कन्वर्ट करना है। ओके, और दूसरी बात, जब भी मैं अगर कोई एक्सरसाइज देता हूँ या लेक्चर में मैं अगर कोई नया वर्ड यूज़ करता हूँ, आपको लगता है कि इसका मीनिंग मुझे पता नहीं है या तो
मुझे नोट डाउन करना चाहिए, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वीडियो के एंड में मैं नोट डाउन करूंगा। वीडियो पॉज करके वो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर उसी टाइम आप नोट डाउन करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि इसका मीनिंग क्या था। ओके, तो सारे वर्ड आपको इकट्ठा करने हैं। जब भी कोई लेक्चर होता है या कहीं भी आप नया आपको वर्ड मिलता है तो आपको इमीडिएटली आपको उसको नोट डाउन कर देना है। तो एक्सरसाइज इसकी ध्यान से कीजिए। ओके, और जो मेरा लेक्चर है वो आप अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। और सिर्फ लेक्चर ही नहीं, आपको अगर कोई और मटेरियल भी मिल रहा है तो उसको आप कवर अप कीजिए, क्योंकि मेरा 15 या 10 मिनट का लेक्चर आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। उसके एक्स्ट्रा में भी आपको अपना खुद का भी एफर्ट देना पड़ेगा। ओके, लेकिन ये आप करेंगे तो आपको उसके फ्यूचर में बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे। ओके, बाय।